धर्म की बात कीजिए। तो अवैसी साहब को भी तो लोग चाहने वाले हैं ना, यूथ यंग जो हैं। देखिए, जब गंभीरता से उसको लिया जाता है जो उस लायक हो, इसलिए तो गंभीरता से अवैसी उस जी उस लायक नहीं है, गंभीरता से लेने के लायक नहीं है। इमरान साहब कंगना रनावत की बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं। मदरसों के हित में आप बात करते हैं, हम्म। हमको आतंक से जोड़ा गया है, क्यों नहीं सामने लोग निकल के आए? सेकुलरिज्म का ढोंग बजाने से होगा? इतना बुड़बक लोग नहीं है, सारी चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। किसी ने आकर कहा जा रही है इससे आतंक का बढ़ावा नहीं होता है, तो लोग सामने निकल कर बैठ कर बोले होते, लेकिन नहीं बोला किसी ने। किसी ने बोला? अगर बोल दिए होते तो ये साबित होता कि ये हमारे हित की बात करते हैं। और जिसके मैनिफेस्टो में मदरसा है ही नहीं, उसकी क्या बात करते हैं सर आप? 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अभी से ही जो हिंदुस्तान में, खास करके बिहार में जो पार्टी है, अपने अपने हिसाब से लोग प्रचार प्रसार में लग गए हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनका दौरा भी स्टार्ट हो गया है, लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट हो गया है। लेकिन अभी हमारे साथ ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष मौलाना इमरान साहब हैं। बिहार की बात हो रही है। बिहार में जो सियासी उथल पुथल जो चल रहा है उस पे बात हो रही है, तो मौलाना इमरान साहब का राय लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। क्यों? क्योंकि मौलाना इमरान साहब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का कसीदा पढ़ते रहते हैं। मीन्स उनके काम से बेहद प्रभावित हैं, उनके काम को गिनवाते रहते हैं। तो कुछ कुछ बात है, हजरत से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है सर हमारे चैनल पर आपका। शुक्रिया। अपने हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का समाधान यात्रा चल रहा है, अंतिम चरण में है। और इधर सीमान में एंट्री मार दिए हैं प्रशांत किशोर जी का भी जो पथ यात्रा है। और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का कहानी ख़त्म हो गया है, अब हम लोग किसी भी कीमत पे नीतीश कुमार जी से समझौता नहीं करेंगे। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, बिहार के अंदर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की जो बात होती है, भारत के आज़ादी के 75 साल हो गए। 1947 में जब भारत की आज़ादी मिली, तो उस वक्त भारत की आज़ादी की जब तारीख को पढ़ेंगे तो उस आज़ादी के लिए मेहनत किसने किया? अंग्रेज़ों से आज़ादी का फतवा अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया। और गांधी जी ने इस भारत को अंग्रेज़ों के हाथ से बाहर निकाला और भारत को आज़ाद कराया, उनके साथ जो लोग भी इस भारत के थे। अब रही बात कि 75 साल आज़ादी के बाद 24 का जो साल आने वाला है 2024, अब इसमें आज़ादी होगी अवसरवादियों से, आज़ादी होगी उन लोगों से जो संवैधानिक पद पे बैठकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जो बिहार से जब निकलेंगे और पूरे भारत का जब दौरा करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि जिस तरीके से भारत की आज़ादी की तारीख बिहार से लिखी गई थी, उसी तरह अवसरवादियों से आज़ादी की भी तारीख बिहार से ही लिखी जाएगी। तो आप तो 2014 में कुछ बीजेपी के नेता थे, कुछ सपोर्टर थे, जिस तरह का बात बोलते थे कि 14 में हम लोगों को आज़ादी मिली है, अपने अपने हिसाब से इसी बात को, वही लहजा, वही टोन और उसी स्टाइल में आप बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग किसी के स्टाइल में नहीं बोलते हैं। 14 में जो आए हैं, आज 14 में जिनको आज़ादी मिली है, उनके भी सुर बदलने लगे हैं अब, इसलिए कि 24 में जाने की तैयारी है।
तो जब जाने की तैयारी होगी, तो मतलब किसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं? हम लोगों को किसी पार्टी से किसी से मतलब नहीं होता। तो सूर बदलने लगे हैं कि क्या मतलब अब है? उसको रनावत जी का बात कर रहे हैं। उसको आप खोजिए, कौन लोग हैं, कहाँ हैं, क्या हैं। आप बताइए कि बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार, हाँ, एक मिनट, हजरत मतलब इमरान साहब कंगना रनावत की बात कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल अप टू डेट रहते हैं जी। हम लोगों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। सोशल मीडिया का ज़माना है, इस वक्त सारी चीज़ें को आप देखते हैं और सारी चीज़ें नज़र आती हैं। बिहार की जब बात आती है तो जब भारत आज़ाद हो रहा था तो गांधी जी उस वक्त जो मुहिम छेड़े, तो क्या ये गुजरात भी तो हो सकता था, दिल्ली भी तो हो सकता था, लेकिन बिहार ही क्यों चुना गया? तो यही बात तो सब लोग कह रहा है, इतना आसान तो नहीं होगा ना। प्रशांत किशोर जी भी सीवान में एंट्री मारे हैं, वो भी आपके चंपारण से अपना पथ यात्रा शुरू किए हैं, वो भी आ चुके हैं 24-25 में। एमआईएम का हर जगह देख रहे हैं कि पूरा मीटिंग हो रहा है, पूरा सारण में जो असलम मुखिया जी हैं, जिनको सारण का प्रभारी बनाया गया, अलग अलग लोगों को सदस्यता दिलवा रहे हैं। तो लड़ाई तो इतना आसान नहीं होगा। देखिए, ये लोग किनको नुकसान पहुंचाएंगे? समाधान यात्रा चल रहा है ना, उसको आप भूल गए, इसलिए कि वो समस्याओं के समाधान की बातें कर रहे हैं बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार। और जो लोग यात्रा कर रहे हैं उनका मिशन क्या है कि हमको जगह चाहिए। और जो लोग अक़लियत के मसीहा बने हुए थे, जो लोग अक़लियत की बात करते थे, आप बताइए कि 10 दिन पहले इसी बिहार के अंदर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नेता, जिसका ये बयान आता है कि मदरसों के लिए अनुदान की जो राशि खर्च की जाती है उससे आतंक को बढ़ावा मिलता है। आप ये बताइए कि कोई बोलने आया उन असातिज़ा के बारे में कि जो पैसा सरकार खर्च कर रही है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जब शासन में आए तो 15 साल में, विजय सिन्हा जी की बात कर रहे हैं, मैं नहीं विपक्ष के जो नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं, और जो लोग बोलने नहीं आए, मीन्स आप एमआईएम के जो नेता हैं उनकी बात कर रहे हैं कि उस बात पे मदरसे से रिलेटेड जो उनका बाइट आया था, विपक्ष के जो नेता हैं विजय सिन्हा जी, उस पर एमआईएम के किसी नेता ने कोई टिप्पणी नहीं की। यही आप कह रहे हैं ना? आप बताइए, की बात करते हैं, यही कह रहे हैं ना? आप मुसलमानों की बात करते हैं, कोई भी हो, A to Z कोई भी हो, मैं किसी पार्टी यूटी की बात नहीं करता। मेरे का मतलब ये है कि जो विपक्ष का नेता इतनी बड़ी बात कह गया, आपने गौर किया इस चीज़ को कि आतंक को बढ़ावा मिलता है? कितना पैसा खर्च करती है सरकार? 5 अरब रुपया तनख्वाह पे, अनुदान पे खर्च होता है मदरसों के असातिज़ा के। आप ये बताइए कि मदरसे के बच्चे या बच्चियाँ अगर साइकिल से चलने लगे, जो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का जो मंसूबा था कि जो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पाती थी, जो बच्चे मदरसे नहीं जा पाते थे, उनके लिए साइकिल योजना, तो अगर वो बच्चे और बच्चियाँ अगर साइकिल पे चढ़ने लगी या लगे, तो अब ये कहेंगे कि ये आतंक को बढ़ावा मिल रहा है। इस मानसिकता के लोग हैं। इसलिए, और जो लोग मुसलमानों के हित की बात करते थे, मदरसों के हित की बात करते थे, कहाँ थे वो? उनको तो कम से कम जवाब देना चाहिए ना। उससे तो आप समझ सकते हैं कि वो दिन रात बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को ज़रूर गालियाँ दे सकते हैं, लेकिन उन नेताओं के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने खुलकर बोला कि न्यायालय का आदेश है, उसको भी हम देखेंगे। एमआईएम की बात कर रहे हैं ना आप? हम किसी की बात नहीं करते हैं, सब बात कर देते हैं आप, फिर कहते हैं हम किसी की बात नहीं करते हैं। सब तो आप बोलिए देते हैं। अच्छा, लोग ये पूछते हैं ना कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने क्या किया है, लोग ये पूछते हैं ना। उस 18 साल की ज़िंदगी को आप उठाइए जो बिहार के अंदर मदारिस से लेकर अक़लियती समाज से लेकर, जब उनको आप देखेंगे, अंजुमन इस्लामिया हाल किसने दिया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। कितने मंसूबों को गिनाया जाए आपको? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो शाख बनना था किशनगंज में, वो किसने दिया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। और आगे जब आप बढ़ते हैं, रियासती पोस्ट मैट्रिक का जो मंसूबा था वो किसने दिया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अक़लियती रोज़गार कर्ज जो था वो किसने दिया? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। और जब आगे बढ़ते हैं,
रियासती कोचिंग मंसूबा किसने दिया? बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया। आप ये बोल देते हैं, बस डायरेक्ट बैठ कर कुछ भी बोल देना है कि अपना चेहरा चमकाने के लिए लोग बोलते रहते हैं। लेकिन मदरसों को जिस आदमी ने इतना आगे बढ़ाया, आज उन मदरसों के असातिज़ा के पास लोग आकर कह रहे हैं कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार की लोग बात करते हैं, क्या नहीं दिया? 18 साल में जिस तरीके से मदरसों को क्या मिलता था, जब बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जी ने ये बात बोल दिया कि ठीक है, कोई भी चीज़ अगर न्यायालय से है, जांच होना है, तो जांच से कहाँ, हम तो सबसे पहले इस चीज़ का स्वागत किए, जांच का कोई दिक्कत नहीं है, जांच होना चाहिए, जांच में जो चीज़ें हैं वो सामने आए, क्या सही है क्या गलत है। आप बताइए कि बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की इसमें क्या गलती है? नहीं, वो सब ठीक है। आपको क्या लगता है, इतना सारा जो आप काम गिनवा रहे हैं, क्या बिहार की जनता 24 में उनको प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठाएगी? यानी उनके काम के बदले में इतना बड़ा पोस्ट उनको मिलेगा? आपको क्या लगता है? बिहार के अंदर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार बिहारियों के दिल में बसते हैं। जो आदमी बिहार और बिहारियों की फ़िक्र करता हो, उसका क्या सोचना है? वो तो पूरा भारत इंतज़ार कर रहा है। और जो अवसरवादियों से आज़ादी मिलेगी, संविधानिक पद पे बैठकर संविधान की धज्जी जो लोग उड़ा रहे हैं, उनसे आज़ादी जो मिलनी है, वो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार अपने मिशन में लगे हुए हैं। समाधान यात्रा करके लोगों की बातों को सुन रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि अरे इससे क्या फ़ायदा? अरे लोग बेचैन हैं, बांस को लोग तोड़ दे रहे हैं, घेराबंदी को लोग तोड़ दे रहे हैं अपने प्रिय नेता से मिलने के लिए। कौन है उनके आगे? यात्राएं तो लोग करते रहते हैं, और समाधान यात्रा जिसमें समाधान होना है, इसमें बातों को सुनेंगे, देखेंगे, बिहार के अंदर इतना विकास किया है, इतना काम किया है, उसको देख रहे हैं, फिर उस पर आगे वो काम करेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए, हिना साहब, उनका दौरा अलग अलग ज़िला में जा रही हैं, पूरा काफिला 250-250 300 गाड़ी उनके साथ चल रहा है। ये महागठबंधन के लिए आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल बढ़ाने वाला है। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी अपना अलग हिसाब से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये भी महागठबंधन के लिए ही चुनौती होने वाला है। इसके अलावा एमआईएम का नाम लिया हमने, जनसुराज यानी कि प्रशांत किशोर जी का नाम लिया हमने, हिना साहब का पूरा दौरा चल रहा है। एक एक करके तीनों के बारे में आपकी क्या क्या राय है जी? देखिए, 14 में जिन लोगों ने मेहनत करके जिसको प्रधानमंत्री बनाया, तो उस वक्त सिलेंडर का दाम कितना था? 400। और जो लोग 14 में जिसको बना कर लाए हैं ना, अब वो कह रहे हैं कि 24 तक उन्होंने किया क्या, तो आपने बनाया क्यों? सवाल तो उनसे होना चाहिए ना, ये हमसे क्यों पूछते हैं आप? हम लोगों को किसी और से कोई मतलब नहीं, कौन क्या कहता है क्या करता है। बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं है, इसको आप मान के चलिएगा। इसलिए कि बिहार के अंदर जिस तरीके से रोड का जाल हो, एलईडी बल्ब हो, घर घर जल गया। अब किसी की क्या ज़रूरत? बिहार के अंदर तो वैसा नेता है जो भारत के लिए मॉडल है, और जो भारत के लिए मॉडल हो। जनसुराज पे आप अपनी राय बता दिया, हम सवाल पूछ लेंगे, उनसे मुलाकात होगी तो। एमआईएम को किस तरह से लेते हैं? देखिए, जिसकी कोई जगह ही नहीं हो, ज़मीन पर जहाँ जगह ही नहीं हो, ज़मीन में उसकी कोई भागीदारी नहीं है। संडे को उनका मीटिंग हो रहा है, सदस्य बना रहे हैं, 24 की 25 की तैयारी में लगे हुए हैं सारण कमिश्नरी में, उधर तो खैर है ही। अरे भाई, जब वैकेंसी नहीं है तो आप तैयारी करके क्या कीजिएगा? वैकेंसी होगी तब न तैयारी होनी चाहिए, सीट खाली हो तब न तैयारी हो। इसमें भी सीट खाली का क्या मतलब होता है? मतलब इसमें तो सीट तो अच्छा, बिहार के अंदर जिस तरीके से बिहार के वज़ीर नीतीश कुमार जी ने काम किया है, तो उसमें कोई वैकेंसी आपको नज़र आती है? जिस ज़िले की बात आप कर रहे हैं, जो लोग चुन रहे हैं ना कि 3-4 ज़िला मेरा है, एक ज़िले में अगर 300 के आसपास मदरसे हैं, तो किसने दिया है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया है।
एक एक ज़िले में 280 मदरसा है, किसने दिया है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया है। अगर मदरसे के बच्चे और बच्चियों को साइकिल पर चढ़ाया है तो किसने चढ़ाया है? बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने चढ़ाया है। बच्चों को कोई पूछता नहीं था, उनको अगर ड्रेस दिया है तो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने दिया है। तो आप बता दीजिए अब कि कहाँ वैकेंसी है? अब तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और इतना बड़ा नेता, जब उनसे कोई सवाल करता है कि लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मदरसों में इस तरह, उन्होंने कहा हर धर्म की बात कीजिए। तो वैसे साहब को भी तो लोग चाहने वाले हैं ना, यूथ यंग जो हैं। देखिए, जब गंभीरता से उसको लिया जाता है जो उस लायक हो, इसलिए गंभीरता से जी उस लायक नहीं है, गंभीरता से लेने के लायक नहीं है। कौन है नहीं है उससे हम लोग क्या मतलब है? बिहार के अंदर जिसने मतलब कानून का राज स्थापित किया है, कानून को सही तरीके से लागू कराया है, वो बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार है। और बिहार के अंदर कोई वैकेंसी नहीं खाली होने वाली है। MIM पे भी आपका जो राय है, वो सोच है, वो मुझे जब मदरसों के हित में आप बात करते हैं, हमको आतंक से जोड़ा गया है, क्यों नहीं सामने लोग निकल के आए? सेकुलरिज्म का ढोंग बजाने से होगा? इतना बुड़बक लोग नहीं है, सारी चीज़ों को लोग समझ रहे हैं। किसी ने आकर कहा तो अगर उनको समझ में आता कि नहीं, मदरसा शिक्षकों को जो अनुदान की राशि दी जा रही है, इससे आतंक का बढ़ावा नहीं होता है, तो लोग सामने निकलकर बैठकर बोले होते। लेकिन नहीं बोला किसी ने। किसी ने बोला? अगर बोल दिए होते तो ये साबित होता कि ये हमारे हित की बात करते हैं। और जिसके मैनिफेस्टो में मदरसा है ही नहीं, उसकी क्या बात करते हैं सर? आप उठा के देखिए चुनावी, आप उनका घोषणा क्या है ही नहीं, तो फिर उनकी आप बात क्या करते हैं? हम लोगों को जिसने सम्मान दिया है, मदारिस और मदारिस के असातिज़ा को जिसने उड़ान दिया है, उसकी बात कीजिए। अच्छा ठीक है। वज़ीर आला नीतीश कुमार जी ने क्या कहा कि किसी एक धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते हैं। गांधी जी के लोग मुखालफत क्यों करते हैं? ये बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार जी का बयान है। क्यों? इसलिए कि उन्होंने मुसलमानों को सम्मान दिया, दलित को सम्मान दिया। इस भारत का संविधान किसने लिखा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा। और भारत के अंदर मुसलमानों को रहने के लिए और रोकने के लिए कौन खड़ा हुआ था? मौलाना आज़ाद साहब खड़े हुए थे, जो दिल्ली के जामा मस्जिद से। अब ये बताइए कि आजकल तो बहुत सारा लोग आ गया सामने कि हम मुसलमानों के हित में, कोई कुछ नहीं है। बिहार के अंदर वज़ीर आला नीतीश कुमार जी हर तबके को साथ लेकर चले हैं। मंसूबे को गिनाइए ना, मैं तो अभी 3-4 गिनाया हूँ। अगर वक्त कभी हो तो इस पे आप हमसे डिबेट कर सकते हैं, बता दूंगा मैं आपको कितना मंसूबा उन्होंने दिया है। मदरसों की हालत आप पहले देख रहे थे। 2005 के जब पहले आप जाएंगे तो इतने हालात ख़राब थे, 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी। हजरत गिनाने से नहीं, धरातल पे भी तो चीज़ें दिखना चाहिए ना। बहुत सारे लोग, नीतीश कुमार जी का बहुत ऐसे प्लान है जो ग्राउंड लेवल पे लोगों को पता भी नहीं है। ये इसमें भी सच्चाई है, इसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? वो तो देखिए, जो लोग अक़लियत में थे या काम करते रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। और मैं किसी पार्टी या किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता। मैं उस शख्सियत की बात करता हूँ जिसने बिहार को उड़ान दिया, जिसने बिहार, आज रात में आप चलते हैं 10 बजे रात में, 11 बजे रात में, हम लोग भी प्रोग्राम करते हैं, जाते हैं। आप बताइए कि आपको 150 किलोमीटर सफ़र करना हो, एकदम इत्मीनान से निकलते हैं। 6 बजे, 10 बजे पहुँचना है, 9 बजे पहुँचना है। कितने आसानी से पूरे बिहार में लोग घूम रहे हैं। ये किसने किया? लेकिन एक और बात हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। 17 साल हो गए और 20 साल, 25 साल, इससे ज़्यादा लोग एक्सटेंड बहुत कम ही लोग करते हैं। आप इतने दावे के साथ कैसे कह देते हैं कि इन फ्यूचर बिहार और पूरे हिंदुस्तान में श्री नीतीश कुमार जी का झंडा लहरेगा? इसका बस जवाब यही है कि उस मुकाबले में कोई नेता ही नहीं है। आप पूरा को मिला लीजिए। ये लोग जो बेचैनी में है ना, कुछ भी शाम में बैठकर टीवी चैनल पर बयान दे देते हैं कि उनका वक्त ख़त्म हो गया, वो बेकार हो गए। तो जो लोग गाली देने वाले हैं वो गाली देंगे। और बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार विकास की बात करते हैं, सबको साथ लेकर न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, वो है वज़ीर आला नीतीश कुमार। इसलिए
दावा तो होना ही चाहिए, इसलिए कि जब सच्चा समाजवादी सामने हो, समाजवादी नहीं, सच्चा समाजवादी जब सामने होगा तो अवसरवादियों का चेहरा धुंधला पड़ जाएगा। और अवसरवादी वो होते हैं जो अवसर देखकर बात करते हैं। मदरसे के लिए एक हाई कोर्ट से आदेश हो गया, कितना बयान दे दिए, और उनको कोई पहचानता भी नहीं था। आप पता करिएगा, लोग पहचान करा रहे थे, जानते हैं इनके बारे में ये कौन है। और बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार जब समाधान यात्रा में निकल रहे हैं, बाप रे बाप, बेचैन लोग हो जा रहे हैं कि हमको मिलना है, हमको मुलाकात करना है। वो सच्चा समाजवादी नेता जिसके लिए पूरा बिहार एकदम बेचैनी में था, अरे बाप रे बाप, वो नेता आ गया, इतना बड़ा नेता। तो बात उसकी होगी जो काम करता है, बात उसकी होगी जो न्याय के साथ विकास की बातें करता है, जो बिहार को सम्मान दिया जिसने। आज जो 14 में आए हैं वो 24 में कहाँ जाएंगे ये तो बता चुके हैं बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार। चलिए, ये तो आने वाला टाइम बताएगा, 24 में पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी तो ये आप देख सकते हैं, ऑल मदरसा युवा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अपनी बात बिल्कुल एक अलग अंदाज में रखते हैं और नीतीश कुमार जी के कामों को गिनवाते हैं। उनके काम से कितना प्रभावित हैं ये वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें। जो भी इस तरह के सम्मानित लोग हैं, वरिष्ठ जो लोग हैं पूरे हमारे इलाके में, हमारी टीम उनकी बात, उनकी सोच, उनकी समझ लोगों तक पहुंचाने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे चैनल पर आप लोग बने रहें, देखते रहें।